नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने सोमवार को फिर से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जवाब में ऐसी बात कही जिसने सिसोदिया की जेल से बाहर आने की उम्मीद बढ़ा दी है। पहले 4 जून को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED की ओर से दायर मामलों में कोर्ट की वेकेशन बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। अब फिर से उन्होंने याचिका दाखिल कर उस पर विचार करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह सुनवाई के लिए सिसोदिया की याचिका सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। इस दौरान CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हम देखते हैं, आइए जानते हैं कि सिंघवी और CJI चंद्रचूड़ के बीच क्या बात हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है और कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन हियरिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन यह अब तक शुरू ही नहीं हुई है। मैंने विशेष अनुमति याचिका दायर की है। उन्होंने 3 जुलाई के बाद फिर से याचिका दायर करने की छूट थी। अदालत ने सूचीबद्ध करने की छूट दी है। इस पर वह मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, क्या आपने ईमेल किया है? मैं इस पर गौर करूंगा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उससे पहले उन्होंने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। निचली अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितताओं से जुड़े मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब जिस प्रकार से DY चंद्रचूड़ की ओर से ये बयान सामने आया, क्या ऐसे में मनीष सिसोदिया की कुछ जो मुश्किलें हैं वो कम होती दिखाई देंगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।